गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को डेली कला के जो भी आते हैं उसको एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई के मज़े ले रहे होंगे। पूरी इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेहतरीन कुछ प्रश्नों के साथ कुछ रिवीजन प्रश्नों को भी इसमें ऐड किया गया है। तो डेली 8 बजे ये क्लास चलती है। जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हमेशा ये बात कह दी जाती है कि डेली ये क्लास 8 बजे चलती है रात को। और वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन जो बीच में नए नए आ जाते हैं वो आपको पता चलेंगे, ठीक है। और तीसरी बात मित्रों कि टेलीग्राम पे जाके जुड़िए। टेलीग्राम पे रोज़ाना एक प्रश्न डाला जाता है शाम को 6 बजे। 6 बजे के बाद भी जो है एक प्रश्न टेलीग्राम पे डाला जाता है और उसका रिस्पॉन्स सबसे मांगा जाता है वोट के रूप में। तो वहाँ जुड़ेंगे, एएमयू क्लासेस सर्च मारिएगा, आपको वहाँ लोगो दिखाई देगा मेरा, और ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। रिवीजन के कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें। प्रश्न कह रहा है कि बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? डेंजरफील्ड ने, अलेक्जेंडर ने, स्टेला क्रैमेरिस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका कमेंट्स पहले आ जाए मेरे उत्तर का, कि बादामी गुफाओं की खोज किसने सबसे पहले की थी? तो मित्रों हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा स्टेला क्रैमेरिस। क्या होगा? स्टेला क्रैमेरिस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा पूछ रहा है कि अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय, यानी उसका अर्थ होता है भविष्य बुद्धा का अंकन। मैत्रेय का मतलब हुआ भविष्य बुद्धा का अंकन। अजंता की कौन सी गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर अंकन है ये? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2 या गुफा संख्या 7? तो दूसरा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि अजंता में जितनी भी गुफाएं पाई गईं उनमें से एक ऐसी गुफा है जहाँ के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय यानी भविष्य बुद्धा का अंकन किया गया है। और वो पूछ रहा है कि वो कौन सी गुफा है। तो मित्रों वो गुफा संख्या है गुफा संख्या 2। कौन सी है? गुफा संख्या 2। प्रश्न आपका ऐसे भी कह सकता है, एक छोटा सा प्रश्न डाल सकता है एग्जामिनर अगर दिमाग में उसका आया कि अजंता की गुफा संख्या 2 के प्रवेश द्वार पे मैत्रेय का अर्थ क्या हुआ? अजंता की गुफा संख्या 2 के प्रवेश द्वार पे मैत्रेय अंकन का या मैत्रेय का अर्थ क्या हुआ? यानी भविष्य बुद्धा का अंकन, यानी भविष्य बुद्धा हुआ उसका अर्थ, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न बनाने के लिए एग्जामिनर को आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो किसी तरह का भी प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। बस वो अपने सिलेबस से होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? एलोरा का प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्र जो उपलब्ध हुए हैं, यानी एलोरा के जो गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर से जो उपलब्ध भित्ति चित्र हमको मिले हैं वो कौन सी शैली की प्रेरणा, नई शैली की प्रेरणा उन्होंने दी है? तंजौर शैली की, दक्कन शैली की, मुगल शैली की या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है। तो मित्रों कमेंट्स करिए, अगर कोई सवाल हो आपका कमेंट्स करिए इस उत्तर का मेरे उत्तर देने से पहले। और एक कमेंट्स मैं आज लेना चाहूँगा। कल एक कमेंट्स किया था एक हमारे सब्सक्राइबर ने कि सर आपके ग्रेड 1 जो राजस्थान की भर्ती होती है कला की, उसमें बीएड अनिवार्य है? नहीं, वहाँ पे पीजी जो है अनिवार्य है मित्रों। पीजी आपका कला से होना चाहिए, बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर बीएड की है तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे ग्रेड 2 लेवल की जो एक कला की भर्ती वहाँ जो है वहाँ के आरपीएससी कराती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, जो जल्द ही निकलने वाला है। तो जिन्होंने पीजी कला से किया होगा तो पीजी कला वाले वहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर अदर राज्य मांगता है तो वो भी जनरल में चले जाएंगे, और वहाँ के तो जो हैं वो होंगे ही। तो पीजी कला से होना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो हमारे इस तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तंजौर शैली। क्या होगा? तंजौर शैली। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर गुफा जिसका नाम है कैलाश मंदिर,
उसमें जो उपलब्ध भित्ति चित्र है वो कौन से चित्र शैली की नई प्रेरणा दी? तो तंजौर शैली की नई प्रेरणा। प्रश्न ऐसे भी कह सकता था आपसे कि तंजौर शैली की नई प्रेरणा देने वाले एलोरा के कैलाश मंदिर के कौन से चित्र शामिल हैं? तो वहाँ के भित्ति चित्र शामिल हैं। या इस तरह से और भी इसका और भी टेक्निक है परीक्षा के जो है बनाने का। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 मित्रों आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि, सचित्र पांडुलिपि, उसका रचना काल क्या है? 1060 ईस्वी, 1105 ईस्वी, 1151 या 1020 ईस्वी। तो इनमें से वो कौन सी ईस्वी है जहाँ पे जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल माना गया है? ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है और चौथे प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1060 ईस्वी। 1060 ईस्वी सचित्र पांडुलिपि जैन धर्म की सबसे प्राचीन मानी गई है। और आपको कमेंट्स सिर्फ इतना करना है कि जैन धर्म की सचित्र पांडुलिपि का नाम क्या है। जिस जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि की बात कर रहा है ये, वो पांडुलिपि का नाम क्या है मित्रों? कमेंट्स जरूर करिएगा आज वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या आपके पास 5 है और 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की प्रसिद्ध चित्र शैली है, ठीक है, और रंगों के किस सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए ये जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है? क्या वो बूंदी शैली है, मारवाड़ शैली है, अंबर शैली है या अलवर शैली है? तो कौन है मित्रों इनमें से वो शैली जो प्रसिद्ध शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की? तो ड्रॉप कर दीजिए फटाफट आंसर, कमेंट्स कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते जाइए, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर अगर करते हैं तो ज़रूर करिएगा मित्रों शेयर। मैं यही कहूँगा कि आपसे उम्मीद है कि आप शेयर करते होंगे। तो हमारे 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बूंदी शैली। बूंदी शैली में राजस्थान के जो रंगों की सतरंगी आभा का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है वो है बूंदी शैली। आपसे इतना भी प्रश्न सिर्फ पूछ सकता था कि बूंदी शैली, राजस्थान की बूंदी शैली कौन से रंगों की आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो सतरंगी। देखिएगा इसमें एक पॉइंट है, सतरंगी ही। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे है मित्रों। छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मक्खन लिए बालकृष्ण किस शैली का चित्र है? मक्खन लिए बालकृष्ण किस शैली का चित्र है? ठीक है, यानी बालक अवस्था में मक्खन लेके कृष्ण जो है लिए हैं अपने पास, बाल कृष्ण मक्खन लिए हैं, वो किस शैली में बना है चित्र? उड़ीसा शैली में, तंजौर शैली में, मैसूर शैली में या पटना शैली में? इनमें से वो कौन सी शैली है जिसमें मक्खन लिए बालकृष्ण चित्र चित्रित किया गया? ठीक है, तो मित्रों छठे प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तंजौर शैली। कौन सी शैली? तंजौर शैली। आप देख रहे हैं यूट्यूब के बेहतरीन प्लेटफॉर्म AMU क्लासेस पे TGT PGT कला के बेहतरीन प्रश्नोत्तर जो डेली रात 8 बजे चलते हैं मित्रों। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करिएगा, सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, बेहिचक घबराइएगा मत, लेकिन वो कला से संबंधित होने चाहिए क्योंकि इस पर सिर्फ कला ही पढ़ाई जाती है, इसलिए कला से संबंधित प्रश्न होंगे। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, पटुआ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पटुआ कला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पूछ रहा है पटुआ कला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल के, बंगाल का है पटुआ कला जो प्रसिद्ध है, या तमिलनाडु का है, या पटना का है, या उड़ीसा का है? कहाँ का है पटुआ कला प्रसिद्ध? ठीक है, तो ये है हमारा 7वां नंबर सवाल, यानी 7वां नंबर प्रश्न, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। क्या होगा? बंगाल का है पटुआ कला प्रसिद्ध, बंगाल। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 8 देखिए,
8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों, और 8वें प्रश्न पूछ रहा है मैसूर चित्रकला के चित्रों का विषय। मैसूर चित्रकला का जो चित्र रहे हैं उनका विषय क्या रहा है, उनका थीम क्या रहा है, ठीक है, थीम क्या रहा है। दरबारी चित्रकला थीम रहा है उनका, राजस्थानी चित्रकला, स्थानीय चित्रकला, या उपरोक्त में से सभी। तो क्या रहा है मैसूर चित्रकला के चित्रों का विषय, ठीक है। मैसूर जो कि मुगल साम्राज्य में, मुगलों के समय में टीपू सुल्तान की जो है राज्य की राजधानी मैसूर हुआ करती थी, और मैसूर जो है टीपू सुल्तान का गढ़ था, वहाँ पे किला भी है टीपू सुल्तान का, मैसूर किला। तो वही पूछ रहा है कि मैसूर चित्रकला के चित्रों का विषय क्या था। तो मित्रों 8वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दरबारी चित्रकला। मैसूर चित्रकला के चित्रों का विषय था दरबारी चित्रकला। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता था कि दरबारी चित्रकला निम्न में से कहाँ के चित्रों का विषय रहा, तो मैसूर चित्रकला के चित्रों का विषय रहा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पढ़िए। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछ रहा है टेम्परा में किस पायस का प्रयोग किया जाता है। टेम्परा में किस पायस का प्रयोग होता है। अलसी का तेल का, गोंद या अंडे की जर्दी का, फूल पत्ती का रस, या उपरोक्त सभी। जो टेम्परा तकनीक है, टेम्परा तकनीक यानी टेम्परा तकनीक में जो कला बनते हैं, जो चित्रकारी होती है, तो उसके पायस का प्रयोग जो होता है, कौन सा प्रयोग होता है टेम्परा में पायस का, ये पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न। और हमारा 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा बी, गोंद या अंडे की जर्दी। क्या होगा, गोंद या अंडे की जर्दी। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों किस स्थान की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है, वो स्थान कौन सा है ये पूछ रहा है। फर्रुखाबाद है, आगरा, कानपुर, या लखनऊ। तो कहाँ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी के रूप में जानी जाती है, यही प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है। ड्रॉप कर दीजिए आंसर फटाफट। और कोई भी सवाल हो, एलिजिबिलिटी से लेके, कला से लेके, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, हर राज्य के जो है प्रॉब्लम का हल कला संबंधित हम आपको बताएंगे। बस आपको सवाल करना है, आंसर हमको देना है मित्रों, ठीक है। तो इस 10वें नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ। कहाँ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है, लखनऊ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। 11वां प्रश्न की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है, और 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में कांच चित्रण के केंद्र थे। कांच चित्रण का केंद्र हिंदुस्तान में यानी भारत में कहाँ थे। मैसूर में था, कालीघाट में था, तंजौर में था, या इन सभी जगहों पे था, ये पूछ रहा है। कांच चित्रण जो किया जाता है वो भारत में कहाँ कहाँ उसके केंद्र हैं कांच चित्रण के, ये पूछ रहा है। इन चारों में से 3 तो स्थान के नाम दिए हैं और एक कह रहा है सभी। तो उसका कहना है कि क्या ये सभी जगह हैं या सिर्फ मैसूर में ही हैं, कालीघाट में हैं, या तंजौर में हैं। ठीक है मित्रों, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हमने शाम 6 बजे एक प्रश्न डाला है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न डाला है, और उसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन देने वाले हैं। तो ज़रूर जाइएगा टेलीग्राम पे और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर प्रश्न अच्छे अच्छे आपको चाहिए तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो मित्रों, भारत में कांच चित्रण के केंद्र जो थे वो थे सभी। कौन थे, सभी थे। मतलब मैसूर, कालीघाट और तंजौर तीनों जो है कांच चित्रण के केंद्र रहे हैं, तो इसलिए विकल्प हो जाएगा सभी, डी राइट आंसर। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 12, 20+ प्रश्नों की सीरीज आज भी चल रही है, और 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि तंजौर किस राज्य में स्थित है। तंजौर जो है वो कौन से राज्य में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में है। तो कौन सा ये राज्य है इसमें से जहाँ पे तंजौर है। ठीक है मित्रों, ये हमारा 12वां प्रश्न पूछ रहा है, और हमारे 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु में है तंजौर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़िए।
13 नंबर प्रश्न देखिएगा। मैंने पहले ही बताया है कि कुछ प्रश्न नए और कुछ रिपीट प्रश्न इसमें आएंगे, जो आपके डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखा जाए कि क्या आप भूल गए हैं या याद भी रखा है आपने। तो 13वां प्रश्न कह रहा है कि नाथ द्वार किस चित्र शैली के अंतर्गत आता है। जो नाथ द्वार है वो कौन से चित्र शैली के अंतर्गत आता है। अलवर चित्रकला के अंतर्गत आता है, जयपुर चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला या मारवाड़ चित्रकला। तो कौन से चित्रकला के अंतर्गत नाथ द्वार आता है। ठीक है, ये हमारा 13वां प्रश्न पूछना है हमारे 13वें प्रश्न का। और इस 13वें प्रश्न का उत्तर आप ड्रॉप कर देंगे। उम्मीद है मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए और चेक करिए आज भी अपने आप को कि कितना तैयार हैं आज के इस 20+ प्रश्न के सीरीज में कितना आप कर पाते हैं अपना परफॉर्मेंस। तो हम 13वें प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला। नाथ द्वार किस चित्र शैली के अंतर्गत आता है। मेवाड़ चित्र शैली के या मेवाड़ चित्रकला के, दोनों बात कह सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 है। पूछ रहा है कि बंगाल की पटुआ कलाकार किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। बंगाल की पटुआ, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न था कि पटुआ कला कहाँ की है, तो बंगाल की है। अब पूछ रहा है बंगाल की पटुआ जो कलाकार है वो रंगों का प्रयोग किया करते थे, तो वो किस तरह के, किस प्रकार के रंग थे। हल्का था, हल्का एवं भड़कीले थे, गहरे एवं भड़कीले थे या गहरे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा और इस प्रश्न को केयरफुली देखिएगा मित्रों कि बंगाल की पटुआ कलाकार जो थे, यानी पटुआ की प्रसिद्धि है बंगाल, वो प्रश्न आपका आ चुका है इसी में ऊपर। और अब बस ये पूछ रहा है कि रंगों का प्रयोग किस तरह के करते थे। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गहरे एवं भड़कीले। कैसे, बंगाल के पटुआ कलाकार जो है गहरे एवं भड़कीले रंगों का प्रयोग किया करते थे। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 जो है आपकी स्क्रीन पे है। 15वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है तंजौर चित्रकला में किस भगवान का चित्रण अधिक हुआ है। तंजौर चित्रकला में एक भगवान का चित्रण अधिक किया गया है, सबसे अधिक उन्हीं का चित्रण किया गया है। वो भगवान कौन से हैं तंजौर चित्रकला में। शिवाजी, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी या ये सभी भगवान। तो कौन से भगवान हैं जिनका सबसे ज़्यादा चित्रण, सबसे अधिक चित्रण, यानी सबसे ज़्यादा उन्हीं के चित्र बनाए गए। क्या वो शिव जी थे, क्या वो कृष्ण जी थे या विष्णु भगवान थे या ये तीनों भगवान उसमें शामिल थे। ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 15। और उम्मीद करता हूँ कि इसके उत्तर आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में दे चुके होंगे। और इसका उत्तर होगा मित्रों श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जी का तंजौर चित्रकला में सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इससे संबंधित एक प्रश्न आपने देखा था ऊपर, माखन लिए बालकृष्ण तंजौर शैली का, वही था, बस यहाँ प्रश्न को घुमा दिया गया था। 16वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कुषाण सम्राट कनिष्ठ की आवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है। कुषाण के सम्राट जो थे कनिष्ठ, उनकी आवाक्ष प्रतिमा है और वो कौन से संग्रहालय में रखी गई है, वो पूछ रहा है हमारा प्रश्न 16वां। ऊपर देख लीजिए, ऊपर कई सारे प्रश्न है उसमें। सबसे पहला प्रश्न है कि कुषाण सम्राट जो है यानी कनिष्ठ क्या थे, कुषाण राज्य के सम्राट थे, और कनिष्ठ की जो आवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान या पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। इनमें से कौन सा वो संग्रहालय है जहाँ पे कुषाण सम्राट कनिष्ठ जो थे उनकी आवाक्ष प्रतिमा रखी गई है। तो मित्रों 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 16वें का। पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में आवाक्ष प्रतिमा कुषाण सम्राट कनिष्ठ की रखी गई। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में निम्न में से किस सम्राट की आवाक्ष प्रतिमा रखी गई है, तो कनिष्ठ की। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न कर सकता था आपसे। आइए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस एक छापा प्रक्रिया में पानी घटक है। यानी एक छापा प्रक्रिया है उसमें जो पानी ही एक घटक है, वो कौन सी प्रक्रिया है। सिल्क स्क्रीन और कोलोग्राफी, लिथोग्राफी और ऑफसेट, लिनिकट या लिनोकट कह लीजिए, लिनोकट है, लिनोकट और वुड ब्लॉक, ड्राई पॉइंट और मोजोटिट। इनमें से वो कौन सी प्रक्रिया है
एक छापा प्रक्रिया जिसमें पानी जो है उसका एक घटक है। ठीक है, प्रश्न को समझ गए हैं। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रश्न समझेंगे नहीं और उसका डायरेक्ट रिएक्ट कर देंगे, तो जैसे आपने पढ़ाई नहीं और रिएक्शन कर दिया डायरेक्ट उसका, तो उसका रिएक्शन जो है गलत हो सकता है। तो आप यहाँ कर देंगे तो यहाँ तो मान लीजिए बाद में सुधार लेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका जो है यक्षिणी का सबसे यक्षिणी संबंधित एक टेलीग्राम में प्रश्न पूछा था, और उन प्रश्नों को मैं एक वीडियो में भी लाऊंगा। आप अपने किसी न वीडियो में एक एक प्रश्न डालता जाऊंगा उसका। तो उसमें आपने जो है कई सारों ने उत्तर दिया और बाद में उनको जो है उन्होंने कहा कि नहीं सर ये ही होगा। तो मैंने क्या कहा कि जब आप बिना पढ़े जल्दीबाजी में उसका उत्तर दे देंगे, प्रश्न का आंसर देंगे, तो आप जो है बाद में पछताएंगे। क्योंकि जब आप टीजीटी का पेपर दे रहे होंगे और वहाँ ऐसी गलती करके चले आएंगे तो बाद में सिर्फ पछता सकते हैं, और पछताना ही आपकी जो है आपके माइनस पॉइंट कर देगा और आपके सिलेक्शन में जो है अड़चन पैदा कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न को समझना है और उसके बाद उसका आराम से उत्तर देना है। ठीक है, ये जरूर करिएगा आप लोग। तो 17वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लिथोग्राफी और ऑफसेट। क्योंकि प्रश्न जो है सब सिलेबस के ही होते हैं, लेकिन उसको पूछा ऐसा जाता है कि आप घबराहट में उसका कुछ और आंसर दे देंगे और आपके लिए वो माइनस कर देगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछ रहा है विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण किया। आधुनिक कला के चित्रकार विकास भट्टाचार्य ने किस एक वाद में चित्रण कार्य किया था, और वो वाद कौन सा है। यथार्थवाद है, अभिव्यंजनवाद, देखिएगा धन्यवाद नहीं है, ये घनवाद है। क्या है? घनवाद। घनवाद या अति यथार्थवाद। तो विकास भट्टाचार्य ने चित्रण का कार्य किया था जिस वाद में, वो कौन सा वाद है, यही प्रश्न संख्या 18 का पूछना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। क्या होगा? अति यथार्थवाद। डी राइट आंसर होगा 18 का। ठीक है, आगे बढ़िए। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आज भी मैंने कुछ बेहतरीन प्रश्न न्यू भी लिए हैं और उसी न्यू में प्लस कुछ ओल्ड क्वेश्चन जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो ये दोनों मिक्स करके चल रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग का दोहराता भी रहे और एक नया प्रश्न हम लोग को मिलता भी रहे। तो हमारा प्रश्न जो है आज 19वां कह रहा है कि ए डिजाइनर आर्ट पुस्तक किस ग्राफिक कलाकार ने लिखी। ए डिजाइनर आर्ट ये पुस्तक है और एक ग्राफिक कलाकार है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखी है। उस कलाकार का नाम पूछ रहा है क्या है। मिल्टन ग्लेशर, स्टीवन हेलर, पॉल रेड या पाउलो शेर। ठीक है, तो कौन है वो कलाकार जो ए डिजाइनर आर्ट नामक पुस्तक लिखा था और वो ग्राफिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉल रेड। ठीक है, पॉल रेड। अब प्रश्न देखिए, आपसे पूछ सकता है कि ए डिजाइनर पुस्तक के लेखक पॉल रेड निम्न में से किस कला के रूप में जाने जाते हैं। तो ग्राफिक कला के रूप में, यानी ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि द्वंद्ववाद के आधार पर किसने श्रेय सिद्धांत, अर्थातवाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, द्वंद्ववाद के आधार पर किसने क्या क्या दिया। श्रेय सिद्धांत, अर्थवाद, प्रतिवाद और संवाद के सिद्धांत को दिया था। द्वंद्ववाद के आधार पर दिया था इतने चीज़ों का सिद्धांत, और वो कौन थे। कार्ल मार्क्स, बाumgarten, इमानुएल कांट या हेगेल। तो इनमें से कौन है जिन्होंने इतनी चीज़ें दी थी। तो ये भी एक नया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी अपने आप में। और हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी 20वें का राइट आंसर जो होगा मित्रों, वो हो जाएगा डी, हेगेल ने। किसने दिया? हेगेल ने दिया। अब आप बढ़ रहे हैं 20+ प्रश्नों की सीरीज में। 20वें के बाद प्रश्न के
यानी 21वें प्रश्न पे आप पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पीछे के 20 प्रश्नों में बेहतरीन चल रही होगी। और ये उम्मीद मुझे इसलिए है क्योंकि मैं रोज़ आपके कमेंट्स देखता हूं और कमेंट्स देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप सुपर स्पीड में चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहिएगा तो अगली टीजीटी की कला की सीट जो है मित्रों वो आपके नाम है, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? टर्नर जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? मुखाकृत चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, भू चित्रकार यानी भू दृश्य चित्रकार, या प्रिंट मेकिंग। इन चारों में से किस रूप में टर्नर को हम जानते हैं, ये हमारा प्रश्न है 21वां। ठीक है, और 21वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भू दृश्य चित्रकार, यानी टर्नर को हम भू दृश्य चित्रकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22वां प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है, वुड कट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। यानी वुड कट तकनीक में कई बार जो प्रिंट मेकर होता है वो डिजाइन के लिए एक लाभ लेता है। किसका इस्तेमाल करके? लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का इस्तेमाल करके, लकड़ी की कठोरता का इस्तेमाल करके, लकड़ी की रिक्तता का इस्तेमाल करके, या लकड़ी की कोमलता का इस्तेमाल। ठीक है, प्रश्न समझ गए? मैंने पहले ही आपसे कहा है कि समझना बहुत ज़रूरी होता है प्रश्नों को, और समझना ही उसका 50% हल होना हो जाता है, ये जान लीजिएगा। तो कह रहा है कि वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर, जो प्रिंट मेकर है वुडकट तकनीक में जो प्रिंट मेकर मेकिंग कर रहा है, उसके डिजाइन के लिए लाभ लेता है इनमें से किसका इस्तेमाल करके? तो 22वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का। किसके? लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का इस्तेमाल करके वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर डिजाइन के रूप में लाभ लेता है। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? ऑफसेट प्रिंटिंग में जो छवियों का पुनरुत्थान है वो कौन से रूप में किया जाता है? हूबहू किया जाता है, या उल्टा किया जाता है, या छोटा करके किया जाता है, या जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है उसको नीचे करके किया जाता है? तो पुनरुत्थान के रूप में किया जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है, यही पूछ रहा है। 23वां प्रश्न ड्रॉप कर दीजिए आंसर, क्योंकि 20+ प्रश्नों की आज भी सीरीज है टोटल, और देखते हैं कितना आज आप सुपर स्पीड के सही प्रश्नों को देते हैं। और मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा हूबहू। क्या होगा? हूबहू, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या आपका 24 नंबर प्रश्न, और सवाल पूछ रहा है सिर्फ ये, सीसी एक मापन इकाई है आउटडोर विज्ञापन का, रेडियो विज्ञापन का, समाचार विज्ञापन का, या इंटरनेट विज्ञापन का? सीसी एक मापन इकाई है, इनमें से कौन से विज्ञापन के लिए सीसी मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन से विज्ञापन के लिए सीसी मापन का इकाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही है कि सीसी एक मापन इकाई है। किसका? तो मित्रों, समाचार विज्ञापन का। किसका? समाचार विज्ञापन का मापन इकाई है सीसी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, बैक टू बैक बेहतरीन ओल्ड एयर न्यू प्रश्नों की सीरीज का 25वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इंटेंग्लियो है। उम्मीद करता हूं कि इस 25 प्रश्न में टोटल आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, पूरी उम्मीद है कल की तरह। और आपका परफॉर्मेंस मैं भी सिर्फ देखता रहता हूं, आपके परफॉर्मेंस से ही मैं तय करता हूं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंटेंग्लियो क्या है? रंग खनिज है, प्रिंटिंग साधन है, पेंटिंग का नाम है, या छापा बनाने की तकनीक है? तो मित्रों, इंटेंग्लियो जो है वो छापा बनाने की तकनीक है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सी। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।